नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर हम आप लोगों के बीच में हिमाचल प्रदेश के मॉर्निंग बुलेटिन हिमाचल की बात को लेकर आए हैं। हिमाचल की बात, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं और आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीजें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन में सीधा असर डाल सकती हैं। इन सभी चीजों को लेकर इस बुलेटिन में आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं, सुबह 7 बजे का समय हो रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। हिमाचल प्रदेश अकेले के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में ना केवल हिमाचल जो बजट है वो पूरे देश का यहां पर आएगा, बल्कि उसके साथ साथ हिमाचल की भी निगाहें उस पर होंगी। तो पूरे बजट के बारे में आप लोगों को लाइव टाइम्स टीवी यहां पर बताता रहेगा। हिमाचल के लिए जो खासकर मिलेगा उसके लिए तो हम आपको यहां पर बताते रहेंगे। तो पूरे दिन इस कवरेज को जरूर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश को उम्मीद बहुत है, हालांकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश को वो सब चीजें मिल पाएंगी जिस चीज के लिए उनको इंतजार है, ये यहां पर देखना होगा। लेकिन आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े हैं उस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हिमाचल की बात, मॉर्निंग बुलेटिन। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आइए शुरू करते हैं। आप लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और साथ ही साथ में शेयर जरूर कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम है। चलिए जी, शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात यहां पे हम करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम आप लोगों को जो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात है उस पर बात यहां पर करेंगे। तो महिलाओं को 1500 रुपए देने का एक वादा यहां पर कांग्रेस ने किया था सत्ता में आने से पहले, और चरणबद्ध तरीके से वो सभी वादों को पूरा कर रही है। सबसे बड़ा वादा उनका ओपीएस का था। ओपीएस का वादा अब यहां पर पूरा हो चुका है, एटलीस्ट ऑन पेपर ये पूरा हो चुका है, और उसके लिए अब यहां पर एसओपी बनाई जा रही है कि किस तरह से यहां पर हमारे बीच में लोगों को ओपीएस दी जाएगी। लेकिन उसी के साथ एक 1500 का वादा था, जिसके लिए यहां पर पहले ही कैबिनेट में एक सब कमेटी बना दी गई और उस सब कमेटी में ये तलाशने को कहा गया कि किस तरह से यहां पर 1500 दिया जा सकता है और कैसे कैसे किया जा सकता है। अब उसको कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, जो सब कमेटी की सिफारिशें हैं उसको कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी और उसको लेकर अब यहां पर काम जारी है। आप लोगों को बता दें कि जो यहां पर लगातार बैठकों का दौर जो है वो यहां पर जारी है, जो आप लोगों के बीच में हम लोग लगातार बता रहे हैं, और उसमें 14 लाख महिलाओं को योजना के तहत पात्र माना गया है, जिनको यहां पर 1500 मिल सकते हैं। ये 14 लाख महिलाएं 18 से 59 वर्ष की आयु की हैं और इनको 1500 रुपए प्रति माह देने की बात यहां पर हुई है। कांग्रेस ने जो ये बैठक में अभी तक हमारे बीच में जो बातें आई हैं, जो रिपोर्ट बनाई गई है, पूरा अगर आंकड़ा बताया जाए तो 14,19,492 महिलाओं को यह मिलना है और उसमें 4000 करोड़ का वित्तीय बोझ यहां पर सालाना हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा। एक तो यह बात होगी। दूसरी, जो बैठक की नियम और शर्तें तैयार करने के लिए एक बैठक यहां पर की गई इस पूरी योजना के लिए, उस पर भी माथापच्ची चल रही है। अब ये 1500 रुपए जो देने हैं उसमें किस तरह से किया जाए, उसमें एक सिफारिश ये भी है कि इसे चरणबद्ध तरीके से यहां पर दिया जाए कि भाई हमारे बीच में कोई चरणबद्ध तरीके से इसको आगे आगे किया जाए। और उसी में जैसे चरणबद्ध तरीके से मतलब कि पहली बारी में सभी को इकट्ठे दे दिया जाए। पहले 18 से 25 साल की आयु की महिलाओं को और बीपीएल खासकर जो महिलाएं हैं उनको यह दिया जाए जो 18 साल से 25 साल आयु वर्ग की है। उसी के साथ एक परिवार से एक महिला को सम्मान देने की भी जो ये राशि है उसे देने की भी, जो ये मुख्यमंत्री सम्मान राशि उसे देने पर भी विचार हो रहा है। लेकिन अभी तक ये यहां पर पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है और 4 फरवरी को एक बार फिर से इसी बाबत एक और बैठक है और उसी के बाद यहां पर थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। हालांकि जैसे मैं आपको बता दूं, बैठकों का दौर चाहे जितना मर्जी लंबा चले, जैसा मर्जी चले, आप लोगों को एक बार फिर से यह पता होना चाहिए कि कैबिनेट में ही इसको आखिरी झंडी, हरी झंडी मिलेगी। जो मोहर लगेगी वो कैबिनेट में लगेगी। कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिश है उसमें एक परिवार से एक ही महिला को देने की बात है। फिर एक और सिफारिश जो यहां पर जो वित्त विभाग यहां पर काम कर रहा है उनकी एक सिफारिश ये भी है कि भाई आप जो है 18 से 25 साल की बीपीएल महिलाओं को पहले दे, बाकियों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से देते रहे। एक तरह से बाद में इकट्ठे ही आ जाएगा उन सभी को। हिमाचल प्रदेश पर 4000 करोड़ का वित्तीय बोझ इससे पड़ेगा और आने वाले समय पर यह बात देखी जाएगी। एक कैबिनेट हमारे बीच में हुई है, अगली कैबिनेट कब होती है उसी के बाद इसके बारे में जानकारी ज्यादा अच्छे से पता लगेगी कि कैसे ये दिया जाएगा। तो 1500 रुपए आप लोग क्या समझते हैं कि कैसा कदम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, सुख की सरकार इसे ब्रांड किया जा रहा है। कितना आप मानते हैं कि इससे सुखी आप होंगे, ये जो हमारे बीच में 1500 रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं? पहले तो आप लोगों के लिए प्रश्न ये है, अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए 1500 रुपए सम्मान राशि जो महिलाओं को, नारियों को मिल रही है 18 से 59 साल की उम्र की, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। भाई बोलो कब तक म्यूचुअल ट्रांसफर श्योर होगी? ये खुलने ही वाली है और कई जगह पे तो हो भी सकती है अगर ऊपर से यहां पर आदेश उस तरह से हो जाए। चलिए जी, अगली
खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो दूसरी खबर हमारे बीच में कांगड़ा से है, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी हां, कांगड़ा से नहीं है, पर पूरे हिमाचल प्रदेश भर के लिए और पूरे भारत भर के लिए ये भी एक बड़ी खबर है कि हमारे बीच में कांस्टेबल पेपर लीक मामला जो है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। आपको याद है कि पिछली सरकार में यहां पर, इससे पहले कि आगे बढ़े, आप लोग इस लाइक जरूर कर दीजिए, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, लगातार लाइक का बटन दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए 3-4 बड़े ग्रुप में। हम सुबह के समय कुछ ही लोग जागे होते हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और कम से कम समय में उन तक ये पहुंच पाए। तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को याद होगा कि पिछली सरकार के दौरान हमारे बीच में यहां पर एक पुलिस पेपर लीक मामला हुआ था। उसने एक बड़ा टर्न ले लिया था, पेपर जो था वो यहां पर कैंसिल कर दिया गया था और पेपर कैंसिल होने के साथ ही यहां पर वो पेपर दोबारा भी करवाया गया, उसका रिजल्ट भी आया, सब कुछ हुआ, वो सब ठीक है। लेकिन वो पेपर लीक मामले में अभी तक दबिश जारी है। आप लोगों को बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां पर बात कही थी कि भाई इसकी जांच जो है हम सीबीआई से करवाएंगे और सीबीआई अब जांच जो कर रही है उसमें उन्होंने प्रदेश के साथ साथ देश भर में 50 जगहों पर छापेमारी की और इस छापेमारी की यदि बात करें तो उसमें काफी बड़े अधिकारियों के नाम भी यहां पर आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ये सारी चीजें यहां पर सामने आ सकती हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती है, ऐसे हिंट्स यहां पर मिले हैं। आप लोगों को बता दें कि यहां पर सीबीआई के दबिश जो है अब आरोपियों से उसके बाद अब आरोपियों से पूछताछ यहां पर कर रही है। आप लोगों को ये यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि मंगलवार को चंडीगढ़ सीबीआई कार्यालय ने पेपर लीक मामले से जुड़े अहम दस्तावेजों की छटनी भी शुरू कर दी है और ये जो है पेपर आयोजित करवाने वाली कमेटी से भी पूछताछ करेंगे ताकि इस मामले की जड़ों तक आसानी से पहुंचा जा सके। जगह जगह पर यहां पर जो सीबीआई है उसने दबिश दी है। आप लोगों को बताया कि उनको आरोपियों के जो यहां पर अभी तक हमारे बीच में आरोपियों से जुड़े दस्तावेज थे उनके आधार पर यहां पर उनके पते और ठिकानों पर यहां पर गश्त लगाई है, वहां पर देखा है कि क्या हुआ है। मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे हमारे जयराम ठाकुर जी, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने 17 मई 2022 को सीबीआई जांच करवाने की बात यहां पर की थी और प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी जगह जगह पर यहां पर ये मामले को लेकर यहां पर इस समय पर छापेमारी यहां पर सीबीआई की चल रही है। एक बहुत बड़ा घोटाला इसमें ऐसा माना जा रहा था कि सामने आएगा और अभी तक जो है गिरफ्तारियां काफी हुई हैं और ये जो हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अभी तक ऐसा जो एक सारे जो इसके पीछे थे उसके उनको अभी ढूंढने के लिए और कौन यहां पे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था उसके लिए ये काम लगातार जारी है। आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध रहेगा, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। इसी के साथ आज की यदि हम बात करें तो हमारे बीच में यहां पर आज जो हमारे बीच में जो एक बजट आज हमारे बीच में आएगा और उस बजट की बात हम करें तो आज जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि भारत का पूरे देश भर का यहां पर बजट आएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश केंद्र को क्या दे, क्षमा चाहेंगे, केंद्र हिमाचल प्रदेश को क्या देगा, इसके ऊपर अभी सभी की नजरें यहां पर टिकी हुई हैं। क्योंकि यहां पर देखिए हमारे बीच की यदि बात करें, बेशक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी यहां पर अगर बात करें तो हमारे बीच में एक केंद्रीय मंत्री आते हैं, जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ ही ऐसा नहीं है कि कम कद के कोई नेता यहां पर है, हिमाचल प्रदेश एक बहुत कद्दावर नेता यहां से मिले हुए हैं। लेकिन फिर भी अब मुख्यमंत्री जब यहां पर पिछली बार प्रधानमंत्री से मिले थे तो उनको कहा भी था उन्होंने कि भाई आप यहां पर हिमाचल प्रदेश को जो है वो उदारता पूर्वक यहां पर बजट दे, उनके लिए उदारता पूर्वक यहां पर थोड़ा काम यहां पर हो जाए तो बहुत बढ़िया यहां पर रहेगा। और उसी चीज को लेकर यहां पर अब देखना है कि किस तरह से वो उदारता आज के बजट में दिखती है। हालांकि बहुत सी चीजों के बारे में यहां पर देखिए, ड्रग पार्क है या फिर रेल लाइन है, ऐसा माना जा रहा है कि रेल लाइन के लिए बजट यहां पर निकल सकता है और जो अनुराग ठाकुर जी का भी रेल लाइन का जो यहां पर प्रोजेक्ट है उसके लिए, और उसको छोड़कर बाकी सब चीजों पर भी बात हो सकती है। लेकिन ये तो चले आपको पूरे दिन में यहां पर लाइव टाइम्स टीवी बताता ही रहेगा, आप लाइव टाइम्स टीवी से जुड़े रहिएगा। लेकिन उसी के साथ आप लोगों को यह भी बता दें कि इसी बजट के चलते हमारे बीच में आज और कल, जैसे कि आपको जानकारी होनी ही चाहिए, पहले भी हमने बताया है, विधायक प्राथमिकताएं बैठक यहां पर होनी थी और विधायक प्राथमिकताएं बैठक की एक सेशन जो है वो 3 तारीख को चला गया है, उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। अब हमारे बीच में जो विधायक प्राथमिकताएं बैठक होंगी उसमें भी आप लोगों को बता दें, आज हमारे बीच में ऊना, हमीरपुर और कुल्लू और सिरमौर के एमएलए बुलाए गए हैं। 8 जिलों के विधायक कल मिलेंगे और
उसके बारे में भी अभी हमारे बीच में ये बात चल रही है। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि विधायक प्राथमिकताओं में जो हिमाचल प्रदेश का बजट है उसको देखते हुए यहां पर विधायक प्राथमिकताएं बैठक की जाती है कि भाई बजट को किस तरह से रखना है। और जो आज है हमारे बीच में नए कार्यक्रम जो बना है उसमें आज दोपहर 2 से 5 बजे तक हमारे बीच में ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर के विधायक मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 10:30 से 1:30 बजे कल सुबह कांगड़ा और किन्नौर जिला के 16 विधायकों को बुलाया गया है। उसके बाद कल दोपहर 2 से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर और मंडी जिला के 19 विधायकों की बैठक होगी। और 3 फरवरी को यह सेशन आज होनी थी, सुबह होनी थी, लेकिन अब 3 फरवरी को चली गई है। 10:30 से 1:30 बजे तक चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति के विधायकों के साथ बैठक रखी गई है और इसमें सारी बातें यहां पर देखी जाएगी कि भाई किस किस की क्या क्या यहां पर हमारे बीच में जो कितने विधायकों की प्राथमिकता क्या है और उसी को लेकर जो हमारे बीच में वर्ष 2023-24 का हमारे बीच में बजट है हिमाचल प्रदेश का वो भी यहां पर देखा जाएगा, बनाया जाएगा। यहां पर जो वार्षिक बजट है उसको अगर हम बात करें तो आकार जो है 9,523 करोड़ रुपए का 2022-23 में था, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के करीब जा सकता है, जो हिमाचल प्रदेश का पूर्ण बजट हो सकता है। तो आज हिमाचल प्रदेश का बजट भी है, क्षमा चाहेंगे, आज भारत का पूरे देश का बजट भी है और हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकताएं बैठक भी है और ये दोनों चीजें आज से ही चलेंगी। आज, कल और परसों विधायक प्राथमिकताएं बैठक होगी हर जिले के, हमने आप लोगों को बता दिया है। एक बार फिर से चलते चलते आप लोगों को फिर से कहूंगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे, कुछ नहीं कर सकते लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे और शेयर जरूर कीजिए स्ट्रीम को, 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। एक और सनसनीखेज मामला आपको बताते हैं जो कांगड़ा से हमारे सामने आया है, जहां पर जसूर में 1 करोड़ 20 लाख की हेरोइन और उसी के साथ 13,20,000 की नकदी लेकर 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 करोड़ 20 लाख की हेरोइन इनके पास थी, 13,20,000 रुपए की नकदी इनके पास थी। ये हमारे बीच में जसूर की नारकोटिक्स टीम की सहायता से जो पुलिस है, पुलिस के एक जिला जो है उसमें आपको बता दें 14 जिला आते हैं, एक बद्दी अलग से जिला माना जाता है, नूरपुर अभी ताजा अलग से जिला बनाया गया था। तो जिला पुलिस नूरपुर ने मंगलवार को जसूर में नारकोटिक्स टीम की सहायता से ये ऑपरेशन किया जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हेरोइन और 13,20,000 रुपए के नकदी के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि इसमें जो गिरफ्तार आरोपी है उसमें एक 25 वर्षीय है जिनका नाम रोहित कुमार है, ये नानक रोड गुरदासपुर पंजाब के हैं, और एक 29 वर्षीय विशाल कुमार है, ये डमटाल भद्रोआ कांगड़ा के निवासी हैं, जो गाड़ी नंबर PB 02EE 2607 इनके पास जब्त की गई है जिसमें ये थे। और इन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि इतनी बड़ी खेप हिमाचल प्रदेश में अभी तक कभी बरामद नहीं हुई थी। अब इस स्ट्रीम को भी आप शेयर नहीं करेंगे और इस खबर को भी शेयर नहीं करेंगे तो आगे तक कैसे जानकारी पहुंच पाएगी। आप समझिए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की तो हीरोइन है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ये अपने आप में यहां से ही पता चल जाता है। 1 करोड़ 20 लाख की हीरोइन और उसके साथ 13,20,000 की नकदी, पता नहीं क्या करने वाले थे इसके साथ। ये आपको बता दें कि प्रदेश पुलिस अमृतसर से ही इनका पीछा कर रही थी, पुलिस ने खुद बताया है। और आशंका यह है कि खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अमृतसर पहुंचाई गई थी और नशा तस्करों की गाड़ी की तलाशी के दौरान 100 नशीली गोलियां भी बरामद की गई। और एसपी ने यह भी बताया कि नूरपुर की ओर से गाड़ी तेज रफ्तार पठानकोट की ओर जा रही थी और जसूर सर्विस लेन में जैसे ही गाड़ी निकली तो पुलिस ने उसे रोकने के लिए अपनी गाड़ियां आगे खड़ी कर दी। तस्करों को निकलने के लिए उस गाड़ी को टक्कर मार दी और इसके चलते दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त होगी। इसके बाद तस्करों ने गाड़ी से निकलकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस और नारकोटिक्स टीम ने दोनों को दबोच लिया। तो देखिए, अब हो सकता है कि एक इंटरनेशनल तरह की ये साजिश हो हमारे यूथ को खत्म करने की, पाकिस्तान की ओर से जो ये ड्रग्स आता है उससे क्या हाल हमारे पंजाब का हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ हिमाचल प्रदेश भी उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हिमाचल प्रदेश भी बन जाएगा। नशे की गर्त में गिरते जा रहे हैं बच्चे और उनको बचाने के लिए इस तरह की चीजों को शेयर कीजिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। और अपना ही एक व्यक्ति है, कोई कांगड़ा का रहने वाला है, कहां से ये आ रहा है, अमृतसर की ओर से ये लोग आ रहे थे और किस तरह से आए, तो क्या ही कह सकते हैं। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आप इस स्ट्रीम को एक बार फिर से अनुरोध है जरूर शेयर कीजिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर कीजिए और लाइक का बटन, अगर कुछ नहीं कर सकते लाइक का बटन अवश्य दबाएं। और क्या करना चाहिए नशा तस्करों के साथ ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जरूर बताएं, लिख के बताएं। मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक खुशखबरी भी है, अगर नशे की बात कर रहे हैं तो उसके साथ एक खुशखबरी भी आपको देते हैं। हिमाचल प्रदेश 36 महीनों के बाद
अब कोरोना मुक्त हो गया है। 3 साल में 3,13,000 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से हमने 4,192 को खो भी दिया है। क्षमा चाहेंगे, 34 महीनों के बाद, 2 साल 10 महीनों के बाद हम कोरोना मुक्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना में 3,12,704 लोग संक्रमित हुए थे। कांगड़ा जिला की सबसे ज्यादा 70,705 लोग, क्योंकि सबसे बड़ा भी है, वहां से संक्रमित हुए थे। इसमें से 1,266 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। मंडी जिला में 515 लोगों की मौत हुई थी। आपको बताएं, वहां पर 43,065 लोग संक्रमित हुए थे, 515 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। शिमला जिला से 39,991 लोग संक्रमित हुए थे, 728 की मौत हुई थी। बिलासपुर से 20,009 लोग संक्रमित हुए थे, 97 की मौत हुई थी। और चंबा जिले से 18,187 लोग संक्रमित हुए थे, 189 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी। आप लोगों को बता दें, अगर मृत्यु के आंकड़े की बात करें तो सबसे कम लाहौल स्पीति में सबसे बढ़िया आंकड़ा वहां रहा, 18 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि एक भी व्यक्ति को हम खो दें वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी बात करें तो किन्नौर की बात करें, 41 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी। बिलासपुर में 97 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी। और उसी के साथ साथ चंबा 179, ऊना 283, सिरमौर 227, सोलन 227, कुल्लू 164, 333 हमीरपुर में, मंडी में 515 लोगों को खोया, कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1,266 लोगों को हमने खोया है। और लेकिन अब 34 महीने के बाद हम हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त हुए हैं। आप सभी को इस खुशखबरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से यहां पर सरकार का भी साथ दिया, पूरे नियम आदेश भी पाले, और उम्मीद करते हैं आगे भी हम कोरोना मुक्त ही रहे। इस खुशखबरी को भी जरूर शेयर कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों को शेयर करने के बहाने देता रहता हूं, क्योंकि खुश रहने के बहाने कम होते हैं, गम के बहाने ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी खुशखबरी है, शेयर जरूर कीजिए। हिमाचल कोरोना मुक्त हुआ है 34 महीनों बाद, 2 साल 10 महीनों बाद हिमाचल कोरोना मुक्त हुआ है। शेयर करना तो बनता है, और उसी के साथ स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिए, लगातार लाइक कीजिए। और आपको शुभकामनाएं, आप लोग भी दूसरे लोगों को शुभकामनाएं कमेंट्स में दे सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो हिमाचल में हम लोग बताएं कि विक्रमादित्य जी ने पूर्व सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि 7 साल से किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग यहां पर नहीं हुई। उन्होंने यहां पर बात करते हुए बताया कि सीएम और पूर्व सीएम है, उनको भी आड़े हाथ लिया, और पूर्व खेल मंत्री को भी आड़े हाथ लिया। कि आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा कि भाई पिछली जो हमारे बीच में मीटिंग हुई है वो 31 जनवरी 2016 को हुई है, जो पूर्व से भी पूर्व जो सरकार कांग्रेस की थी उस दौरान हुई है। तब वहां पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुई। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे बीच में जो पूर्व की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, ये विक्रमादित्य जी के शब्द मेरे नहीं, वो सरकार खेलों को प्रोत्साहन और नशे की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए कितनी गंभीर है, ये विक्रमादित्य जी ने यहां पर कहा। तो स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग कैसे आगे बढ़ेगा यहां पर प्रदेश, अगर स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग यहां पर 6-6, 7-7 साल से नहीं हो रही है। यहां पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार भी स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक नहीं करना उचित नहीं है। और इस पे सवाल किया कि वो 5 साल क्या करते रहे। वे यहां पर जो जयराम ठाकुर जी हैं मुख्यमंत्री, वो भी क्या करते रहे, और उसी के साथ खेल मंत्री भी यहां पर क्या करते रहे। अब कब होती है स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग, चलिए नजर रहेगी हमारी भी, लेकिन उसी के साथ साथ आने वाले समय में ये पता चलेगा। बहरहाल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश को एक नया नगर निगम मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में एक सोलन की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया है, वहां पर बद्दी बरोटीवाला को निगम बनाने की यहां पर बात हुई है। अगर ऐसा हुआ तो 24 गांव का यहां पर विलय हो सकता है। आपको बता दें, एक यहां पर प्रस्ताव ये भेजा गया है आप लोगों को। वैसे भी जिस तरह का ये शहर है, यहां पर निगम बनाया जा सकता है। आपको बता दें, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने दिसंबर 2019 में वार्षिक बजट के सुझाव प्रस्तुत करते हुए स्थानीय निकायों को विलय की मांग की थी। और सोलन के उपायुक्त उस समय पर, और अभी भी कृतिका कुल्हारी जी का कहना है कि नए नगर निगम के गठन का संक्षिप्त प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है, और बद्दी और बरोटीवाला को नगर निकायों को और उसके साथ 24 पंचायतों के विलय करके इसे बनाया जा सकता है। और अब यहां पर देखते हैं कि क्या एक नया नगर निगम भी यहां पर मिलता है। और ये अगर नया नगर निगम मिला तो हमारे बीच में कहां पे, पालमपुर में है, मंडी में है, सोलन में है और शिमला में है। उसी के साथ साथ अब अगर बद्दी में भी हो जाता है तो यहां पर देखने वाला बनेगा। तो बद्दी से अगर कोई हमारे मित्र देख रहे हैं तो क्या वहां पर नगर निगम बनना चाहिए, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। उसी के साथ साथ हमारे बीच में एक हिमाचल प्रदेश के सैनिक के यहां पर जो पंचतत्व में विलीन हो गए, सुभाष जी की बात हम यहां पर कह रहे हैं। मंगलवार को वो पंचतत्व में विलीन हो गए। हरिपुरधार क्षेत्र से वो ताल्लुक रखते थे, और उनको आप लोगों को बता दें, ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब होने से उनकी यहां पर मृत्यु हो गई। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, अब उनको मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया गया, और लोगों के भारी हुजूम यहां पर देखने को मिला। उसी के साथ साथ अग्निवीर परीक्षा की जो लिखित परीक्षा के परिणाम है वो यहां पर दे दिए गए हैं। अब यहां पर लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद 2 फरवरी से 4 फरवरी तक सेना भर्ती कार्यालय शिमला में दस्तावेज जमा यहां पर करवाने होंगे। अग्निवीर जीडी ट्रेड के रोल नंबर 1,40,002 से 1,40,304 के कुल 100 अभ्यर्थी का 2 फरवरी
1,40,306 से 1,40,614 के कुल 100 अभ्यर्थी का 3 फरवरी, 1,40,615 से 1,41,009 के कुल 100 अभ्यर्थियों का 4 फरवरी, और इसी तरह से आगे आगे को हम लोगों को इनके अलग अलग समय पर इनको अपने दस्तावेज यहां पर देने हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि जो जितने भी दस्तावेज यहां पर देने हैं उनके बारे में बता दें कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, डोगरा जाति प्रमाण पत्र, अलग अलग तरह की यहां पर वो है, सब में ज्यादा डिटेल में नहीं फंसते हैं, ये बच्चों के लिए जरूरी है। इस पर अलग से एक रिपोर्ट यहां पर अपने चैनल के माध्यम से बनवा देंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें यहां पर 26 नए निर्वाचित हुए विधायकों का भी प्रशिक्षण शिविर था, वो अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने इसमें यह जाना कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही के नियम और कानून कैसे चलते हैं, कैसे यहां पर कार्यवाही की जाती है। उसी के साथ मौसम अब साफ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में 357 सड़कें और 540 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप है। बाहर के लोग आते हैं, उनको बहुत खुशी होती है हिमाचल प्रदेश में बर्फ देख के, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी पूछा जाए कि उनको कैसा लगता है, जिन लोगों को इस तरह की चीजें देखना पड़ता है, सामने देखना पड़ता है। आप सभी लोग जो यहां पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है, मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इसी नाम से मिल जाऊंगा। कोई खबर मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो 9882837038 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसी के साथ लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।